हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम के मिशन को एक्सपोज करने में मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है मुसलमानों की तरफ से किया जाने वाला एक झूठा दावा कि मोहम्मद जो थे वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे और उन्होंने जंग के दौरान बूढ़ों को, बच्चों को और औरतों को कत्ल ना करने का हुक्म दिया था, बल्कि उन्हें बख्श देने का हुक्म दिया था। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस सच्चाई को आज हदीस और इस्लामी रवायात की रोशनी में देखते हैं। दुश्मन के बूढ़े अफराद जिनका जंग में कोई किरदार भी नहीं होता था, मोहम्मद ने उनके कत्ल का हुक्म दिया, क्योंकि ये बूढ़े लोग बतौर गुलाम फायदा नहीं दे सकते थे, ना ही वो बतौर गुलाम काम काज या खिदमत कर सकते थे, और ना ही उन्हें बेचकर मोहम्मद को पैसा मिलता। इसलिए मोहम्मद ने ऐसे तमाम बूढ़े लोगों के कत्ल का हुक्म दिया। सनन तिरमिज़ी किताबुल असीर में हज़रत समरा बिन जुंदब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन के उम्र रसीदा यानी बूढ़े लोगों को कत्ल कर दो, अलबत्ता इनके नाबालिग बच्चों को जिंदा रहने दो। इस रिवायत के अरबी लफ्ज़ शरख का मतलब वो बच्चे जिनके ज़ेरे नाफ बाल यानी प्यूबिक हेयर्स बाल ना उगे हों। ये रवायत कई तरीकों से नकल हुई है और सही है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही गरीब लिखा है और कहा है कि यही हदीस हज्जाज ने कतादा से भी रिवायत की है। मुसलमान प्रोपेगेंडा करते हैं कि पैगंबर ने औरतों के कत्ल से मना फरमाया है, मगर ये भी आधा सच है। सच्चाई ये है कि पैगंबर ने तमाम कैदी औरतों का माल और जेवर लूट लेने का हुक्म दिया था और उन्हें सेक्स सर्विस और दीगर खिदमात के लिए बांदियां बनाने का हुक्म दिया था। जब एक मुसलमान बांदी का रेप करते करते दिल भर जाता था तो अपने भाई को हब्बा यानी तोहफा कर देता था। जब तमाम भाई एक एक करके फारे हो जाते तो इन कैदी औरतों को नए मालिक को बेच दिया जाता था ताकि वो भी रेप करके अपनी जिनसी हवस पूरी कर सके। मुसलमान दावा करते हैं कि पैगंबर ने बच्चों के कत्ल से मना किया है, मगर ये दावा भी दुरुस्त नहीं है। 12 साल की उम्र के वो बच्चे जिनके प्यूबिक हेयर्स नहीं आए, उन्हें ज़बह कर डालना रसूल की सुन्नत है। आपने बनु कुरैज़ा के साथ ये सुन्नत अदा की थी, जहां तमाम कैदी मर्दों के साथ साथ ऐसे तमाम 12 से 14 साल के बच्चों को भी ज़बह कर दिया गया था और फरमाया था कि जिनके ज़ेरे नाफ बाल निकल आए हैं उनको ज़बह कर दो। तालिबान ने पेशावर स्कूल में हमले के वक़्त अपने नबी की सुन्नत पर चलते हुए 12-12 साल के बच्चों का कत्ल किया था और वाज़े तौर पर बयान दिया था कि वो हजूर की बनु कुरैज़ा वाली सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। मुसलमान झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि पैगंबर ने कैदियों के कत्ल से मना किया है, मगर सच्चाई ये है कि मोहम्मद खुद वो शख्स था जिन्होंने बनु कुरैज़ा के 800 कैदी मर्दों को ज़बह कर डाला था। पहले बनु कुरैज़ा को मोहम्मद ने पैगाम भेजा कि वो जंग की बजाय अपने हथियार रखकर कैदी बन जाएं। जब उन्होंने पैगंबर का ये पैगाम कबूल किया, तमाम हथियार रख दिए और अपने आप को कैद के लिए पेश कर दिया, तो मोहम्मद ने जंजीरों में जकड़े इन कैदियों को ज़बह करने का हुक्म दे दिया था। सही बुखारी किताबुल अतक और सही मुस्लिम किताबुल जहाद में इब्ने औन कहते हैं कि उन्होंने नाफे को लिखा कि क्या ये ज़रूरी है कि कुफार पर हमला करते वक्त उन्हें इस्लाम की पहले दावत दी जाए। इस पर नाफे ने जवाब दिया कि ये चीज़ इस्लाम के शुरू में थी, मगर बाद में रसूल ने बनु मुस्तलिक पर बिल्कुल गफलत की हालत में हमला कर दिया था, यानी कोई दावत नहीं दी थी, और उस वक़्त हमला कर दिया था जब उनके माल मवेशी जानवर पानी पी रहे थे और उनके लड़ने वालों को कत्ल कर दिया गया था, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया था।
मुसलमान आज वावेला करते नजर आते हैं कि तालिबान के दहशतगर्दों पर ड्रोन हमलों में उनके मासूम बच्चे और औरतें भी मारी जाती हैं, लेकिन ये खुद नबी की अपनी सुन्नत है, जहां पैगंबर ने बगैर औरतों और बच्चों के मासूम खून की परवाह किए हमले का हुक्म देते हुए ये कहा था कि ये औरतें और बच्चे मारी भी जाएं तो क्या है, ये तो उन्हीं दुश्मनों में से हैं। सही बुखारी किताबुल जहाद में साब बिन जसामा कहते हैं कि मोहम्मद का अबू यवदान के मकाम पर मेरे पास से गुजर हुआ तो आपने उन मुशरिकों के बच्चों और औरतों के बारे में पूछा जो रात को अपने घरों में सोए हुए थे और सोए हुए कत्ल कर दिए गए थे। अब रह गई बात आगे जजिया की। जजिया अदा करने का हुक्म भी सिर्फ अहले किताब के लिए है, यानी यहूद और नसारा और मजूसियों के लिए, जबकि काफरों के लिए सिरे से कोई जजिया ही नहीं, बल्कि तलवारें उनकी गर्दनों पर रख दी जाती हैं और कहा जाता है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाएंगी। जजिया अदा करने का सिर्फ अहले किताब को था, जिसमें यहूदी, मजूसी और ईसाई शामिल थे। इन तीनों ग्रोहों को शरीयत ने अख्तियार दिया है कि या तो वो इस्लाम कबूल कर लें या फिर जलील होकर जजिया देना कबूल करें। सही मुस्लिम किताबुल सलाम में लिखा है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, यहूद व नसारा को कभी सलाम की इब्तदा ना करो, और जब इनमें से कोई रास्ते में मिल जाए तो उसे जलील करने के लिए तंग रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दो। अहले जजिया की मजीद तहजीक, इंसल्ट और तहकीर इस तरीके से की गई है कि उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वह अपने सर के अगले हिस्से को, बालों को मुंडवा कर रखें। अहले जजिया काठी डालकर घोड़े या गधे पर सवारी भी नहीं कर सकते। अहले जजिया मुसलमानों से किसी भी चीज में बराबरी नहीं करेंगे, और ना लिबास में, ना जूती में, और ना ही सर के बाल बनाने में। अहले जजिया पर यह भी पाबंदी लगा दी गई कि वो मुसलमानों से उनकी जुबान नहीं बोलेंगे और उनके जैसे नाम भी नहीं रखेंगे। अहले जजिया के लिए ये भी हुक्म था कि वो अपने शहरों में कोई नया चर्च तामीर नहीं कर सकते, और जो चर्च या उनकी इबादत गाहें पुराने होकर गिर रहे हैं उनकी मुरम्मत भी नहीं की जा सकती। काश कि मुसलमान अपने पैगंबर को मोहसिन इंसानियत, यानी इंसानियत पर एहसान करने वाला कहने से पहले एक मर्तबा, सिर्फ एक बार इंसान बनकर इंसानियत की नज़र से इन हकीकतों को देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि मोहम्मद से ज़्यादा हेटफुल, मोहम्मद से ज़्यादा जालिम, मोहम्मद से ज़्यादा गंदा इंसान इस कायनात में आज तक पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी कोई पैदा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और हमेशा की तरह मेरा आखिरी मैसेज, इस्लाम छोड़े, इंसान बने।